हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ द सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम वेन डायग्राम की। तो ये वेन डायग्राम क्या है? देखो, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो सेट्स के बीच की रिलेशनशिप हमें बताता है। अभी बात समझ में कि नहीं? सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या है, डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस डायग्राम को ही वेन डायग्राम कहा जाता है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम को सबसे पहले बनाया था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम, जॉन वेन, JOHNVENN, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम वेन डायग्राम कर दिया। तो देखो, ये वेन डायग्राम क्या है तो देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो वेन डायग्राम इज ए डायग्राम in which universal set represented by rectangle, universal set represented by rectangle and its subsets represented by closed curves, usually circles। ओके, तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या है? एक डायग्राम है जिसमें यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके सबसेट्स को क्लोज्ड कर्व से ओके, ज़्यादातर सर्किल से। अब स्टूडेंट, ये क्लोज्ड कर्व क्या है? ओके, सर्किल और इलिप्स, इनको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड कर्व। अब बात समझ में? सर्किल से तो आप क्या है, आपका इंट्रोडक्शन शुरू से ही हुआ आ रहा है। ओके, अब ये इलिप्स क्या है, ये 10 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, कॉनिक सेक्शन में 10 होगा या 9 होगा। ओके, तो ये जैसे क्या है, ओके, एग जैसे, अंडे जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? इलिप्स। जैसे धरती है ना, ओके, जो अर्थ की शेप होती है, तो उसी शेप को क्या कहा जाता है? इलिप्स। कुछ इस प्रकार से क्या है, ये है आपका इलिप्स। आई बात समझ? सर्किल है, उसको थोड़ा ऐसे तो क्या है, इलिप्स बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो सर्किल से, ज़्यादातर सर्किल से यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उनके सब यूनिवर्सल सेट के एंड इट्स सबसेट और उसके सबसेट्स को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाए, क्लोज्ड कर्व से, खासकर सर्किल से। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे स्टूडेंट, क्लोज्ड कर्व्स, जो मतलब जो हाँ, ग्राफ क्या है? बंद हो, कर्व मतलब ग्राफ। आई बात समझ में? तो जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बात समझ में कि नहीं? अब एक सेट आपको दिया है, सेट ए है आपका 2 4 5 8 9। तो स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है? देखो, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, यूनिवर्सल सेट को तो क्या है, रेक्टेंगल से, ये आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ओके। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, यू है। ओके, देखो वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट। तो देखो जो ए है ना वो इसी का सबसेट है ना, तो सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्किल से। तो ये है आपका क्या, सेट ए। आप यहां पे भी कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेट देखो 2 4 5 8 9, 2 4 5 8 9। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके सबसेट को क्या है, क्लोज्ड कर्व से, सर्किल से। अब अगर मैं बात करूं बी, तो देखो बी क्या है आपका, जैसे 4,5। अभी बात समझ में कि नहीं। तो अब बी को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो इसके अंदर सर्किल तो आप बना नहीं सकते हो, और सर्किल बना दो तो कोई टेंशन नहीं है। ये आपका क्या है, इलिप्स बन गया। तो यूनिवर्सल सेट को क्या है, रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट्स को क्या है, क्लोज्ड कर्व से। तो ऐसे डायग्राम को क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम। ओके, देखो ए सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का, लेकिन बी ए का भी सबसेट है। आई बात समझ, तभी तो अंदर है। बी ए का सबसेट है तभी तो अंदर है, नहीं बाहर होता। आई बात समझ में कि नहीं। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ। ओके, तो बी पार्ट है ए का। तो ऐसे डायग्राम को क्या है, वेन डायग्राम कहा जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स के नहीं। देखो ये जो वेन डायग्राम है इसका इस चैप्टर में अच्छा खासा रोल है। बात आई समझ में कि नहीं। और जो हम आगे पढ़ने वाले यूनियन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, तो उसकी ज़रूरत हमें जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स बड़े हल्के हल्के से चीज़ों को समझना है। कन्फर्म है कि नहीं। आपको बिल्कुल भी क्या है, हाइपर नहीं होना है कि मुझे फलाना ढिकाना समझ में नहीं आया। आई बात समझ में कि नहीं। डोंट फियर, मैं आपको हर बात बताऊंगा जो आपकी बुक में NCERT में लिखी हुई है। कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम। वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके सबसेट्स को क्लोज्ड कर्व से, ओके, खासकर सर्किल से और इलिप्स से। ओके, ज़्यादातर ये तो मैंने यहाँ पे सेट भी ले लिया है। ओके, अगर आप पे सर्किल बन जाए तो आप सर्किल भी बना सकते हो 4 5। आई बात समझ में कि नहीं। जरूरी नहीं कि इलिप्स से, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। कन्फर्म है कि नहीं। मैंने आपको एक, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होते इसके ऊपर, इसका यूज है कहाँ, इंटरसेक्शन में, यूनियन में, डिफरेंस बिटवीन द सेट्स में। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि वेन डायग्राम होता क्या है। बाकी की चीज़ हम यूनियन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स में पढ़ने वाले। आई बात समझ में कि नहीं। तो वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे बड़ा सेट हो। ओके, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स की बात हो रही हो तो उनके लिए सबसे बड़े सेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और क्या है, उसके सबसेट्स को क्लोज्ड कर्व से, खासकर सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे आप नंबर्स का ऑपरेशन करते हो ना। ओके, ऑपरेशन क्या, नंबर्स का ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन तो होते हैं नंबर्स पे। उसी प्रकार से सेट्स के भी ऑपरेशंस होते हैं। तो सेट के ऑपरेशन 3 होते हैं। पहला यूनियन ऑफ द सेट्स, ओके। दूसरा है आपका
इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अगला है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये 3 ऑपरेशन होते हैं सेट्स के। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट्स ये 3 ऑपरेशन 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे इनकी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले यूनियन ऑफ द सेट्स। तो देखो यूनियन ऑफ द सेट्स क्या होता है। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द यूनियन ऑफ द set A and B is the set which contains the union of the set A and B। A और B सेट का यूनियन इज द सेट, एक सेट होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन 2 सेट्स का आप यूनियन फाइंड करोगे वो भी एक क्या है, सेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, जब तक आप क्या है चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझोगे, ओके, तो आपका बेस नहीं बनेगा। आप क्लास 11th के शुरुआती स्टेज पे हो, ओके, तो आपको यहीं से बेस बना के चलना है। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये अगला जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। होल द प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। कन्फर्म है कि नहीं? और तो ये रिलेशन एंड फंक्शन के लिए ज़रूरी है और रिलेशन एंड फंक्शन कैलकुलस के लिए ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स यदि आप क्या है हायर मैथ में कैलकुलस से थोड़ा भी क्या है आप अपरिचित रह गए, तो ये आपके लिए क्या है, ठीक बात नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि आप क्या है कैलकुलस में आप क्या है थोड़ा भी मिस स्पेल्ट कर गए तो। ओके, और कैलकुलस का बेस ही बना रहा हूं मैं ये। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको चीज़ों को बड़े ध्यान में लेना है। तो देखो द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, सेट ए और बी का यूनियन एक सेट होगा विच कंटेंस, अब मैं आगे लिख रहा हूं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसमें क्या होगा सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है, एंड कॉमन एलिमेंट्स बी टेकन ओनली वंस। देखो ए और बी का यूनियन एक सेट होगा जिसमें क्या है सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे, और कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे क्या है सेट ए आपका दिया है, सेट ए आपका है 1 2 3 4 5, ओके, और सेट बी है आपका 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ए यूनियन बी, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, यूनियन, UNIAON, ओके, UNION, ओके, ए यूनियन बी, इस साइन इसको क्या पढ़ोगे आप, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। आई बात समझ में? एंड कॉमन एलिमेंट बी टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट को क्या है एक ही बार लिखोगे, तो ये यहां पे दो बार लिख दिया है ना, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा।
बात आई समझ में कि नहीं? बिल्कुल क्लियरिटी में बात आई समझ में? सेट ए सेट बी, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी भी क्या है? एक सेट है जिसके अंदर क्या है, देखो मैं बड़ी बात बता रहा हूं, जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर मैं इस प्रकार से लिखूं ए यूनियन बी, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसके अंदर एक्स एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में? है, और एक्स इस प्रकार से होगा, एक्स बिलोंग टू सेट ए, वो छोड़, एंड एक्स बिलोंग टू सेट बी। भाई या तो एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट बी से बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड नहीं होगा और होगा, क्योंकि देखो x या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट बी से, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आप एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 को देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल 12 आपका है, ए इक्वल आपको एक सेट दिया है, बी इक्वल आपको एक सेट दिया है, ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12 सॉल्व, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 12 को सॉल्व करते हैं। देखो ए इक्वल आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको गिवन अस, ओके, ए इक्वल आपका क्या है 2 4 6 8 और बी इक्वल टू आपका क्या है 6 8 10 12। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी सबसेट होगा, ओके। तो पहले कर्ली ब्रैकेट, अब एलिमेंट ऑफ सेट ए यानी कि 2 4 6 8, अब 6 8 तो कॉमन है ना, तो कॉमन एलिमेंट बी टेकन ओनली वंस, तो क्या है 10 12। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है ए यूनियन बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और ए यूनियन बी भी आपका क्या है सेट होता है, ओके। अब आया आपका एग्जाम्पल 13। देखो 13 में आपको क्या है, ए इक्वल टू क्या है आपका ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू आपका क्या है ए आई ई। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। तो देखो ए ई आई ओ यू, अब देखो बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे देखो, ए आ गया, आई आ गया, हाँ आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है ए हो गया, ए यूनियन बी क्या आ गया आपका, कन्फर्म है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 4। देखो स्टूडेंट मैं आपको ऑल द एग्जाम्पल साथ साथ करवाता चलूँगा, यही मेरी आदत है। आई बात समझ में कि नहीं? तो एग्जाम्पल 14 है, आपको एक्स एक सेट है राम गीता अकबर, और ये काय का सेट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है जो हॉकी खेलते हैं। भाई आपका सेट है गीता डेविड अशोक, ये उन सारे स्टूडेंट का सेट है जो फुटबॉल खेलते हैं। आपको क्या करना है फाइंड, वो बोल रहे हैं फाइंड एक्स यूनियन बाई एंड इंटरप्रेट द सेट। सेट को इंटरप्रेट, देखो इंटरप्रेट द सेट क्या है वो मैं अभी बता रहा हूं, ओके। पहले मैं एक्स यूनियन बाई, तो एक्स यूनियन बाई क्या होगा आपका सेट ए के सारे एलिमेंट, तो क्या राम गीता अकबर, ओके। और क्या सेट बी के सारे एलिमेंट एंड कॉमन एलिमेंट बी टेकन ओनली वंस। तो गीता तो क्या है हो गया ना, तो क्या डेविड और अशोक। आई बात समझ में? ये आ गया आपका क्या एक्स यूनियन बाई। अब उनने क्या कहा है इंटरप्रेट द सेट, ओके, इंटरप्रेट द सेट। तो आइए देखो इंटरप्रेट द सेट में आपको करना क्या है,
ये जो X यूनियन Y सेट आया है, ये काय का सेट है, क्या है इसमें? तो देखो स्टूडेंट, आप देख सकते हो इसमें X यूनियन Y में वो सारे स्टूडेंट हैं जो या तो क्या है, हॉकी खेलते हैं, या फिर क्या है, दोनों। बात आई समझ में कि नहीं? देखो डेफिनेशन से बता रहा हूं, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट और क्या, कॉमन एलिमेंट ओनली बस। तो इसमें क्या है, इसमें सेट ए एक्स के एलिमेंट है यानी कि हॉकी खेलते हैं, सेट बाई के एलिमेंट है यानी कि क्या है, फुटबॉल खेलते हैं, और क्या, या फिर वो स्टूडेंट्स जो दोनों खेलते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं सर ये जो सेट है इसमें आपको क्या है, बोथ की कंडीशन मिलेगी। आई बात समझ में कि नहीं? एक्स यूनियन बाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट प्लेज इन हॉकी और फुटबॉल और बोथ। आई बात समझ में? तो यही क्या है, इंटरप्रेट द सेट है। तो एक्स यूनियन बाई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th who plays हॉकी और फुटबॉल और बोथ। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका इंटरप्रेट द सेट हो गया। एक्स यूनियन बाई वो सेट है, ओके, जो क्या है, क्लास 11th के उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास हु प्लेस, या तो वो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट, अब वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, तो देखो वेन डायग्राम इसका क्या होगा, आपको फील होगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, सेट ए है। ओके, लो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट, ये आपका क्या है, सेट बी है। तो देखो स्टूडेंट, उनने क्या, ए यूनियन बी में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट होंगे। ए यूनियन बी में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में होंगे, यानी कि सेट बी में, सेट ए में होंगे एंड सेट बी में होंगे, एंड जो कॉमन एलिमेंट है उनको क्या है, एक बार इंक्लूड किया जाएगा। ओके, कॉमन एलिमेंट को क्या है, एक ही बार तो इंक्लूड है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है, ये पूरा जो मैंने नीला कर दिया है, यही क्या है अब आपका ए यूनियन बी। ओके, जो नीला कर दिया है वही आपका क्या है, यानी कि शेडेड एरिया है, वही आपका क्या है, ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी, जैसे ए यूनियन बी है, क्या, ए यूनियन बी, तो ये आपका क्या इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी इक्वल होगा काय के, बी यूनियन ए के, और इसको बोला जाता है एसओसी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ये प्रॉपर्टी आपको क्या है, पूरे साल याद रखना है। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको यूज होती रहेगी, ये कम्यूटेटिव वर्ड। तो कम्यूटेटिव मतलब ए यूनियन बी
या बी यूनियन ए। ये देखो यहाँ से 2 + 3 या 3 + 2। ओके, ये चीज़ क्या है, कम्यूटेटिव है। आई बात समझ में कि नहीं, ना आई बात समझ में? जब दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस, ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है, ओके, तो उसको फिर आप क्या बोलोगे, कम्यूटेटिव। आई बात समझ में? देखो दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे आप क्या है, ए यूनियन बी का यूनियन क्या है, एक सेट सी से करवा रहे हो, तो ये इक्वल होगा काय के, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ओके, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, मैं इनको आपको काय को लिखवा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका आपको क्या है, यूज होने वाला है आगे चल के। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे ए यूनियन फाई। ओके, ए यूनियन फाई, तो ये आपका क्या है, ए ही आ जाएगा। ए यूनियन फाई आपका क्या आ जाएगा, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, अब आपका अगला है चौथा, ए यूनियन ए। देखो ए का आप ए से यूनियन करवाओ तो ए ही आ जाएगा ना, चेक करो, ए इक्वल 1 2 3 4। ओके, अब ए यूनियन ए निकालना है। ओके, तो ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट, ये कोई बात है, तो ए ही तो आ जाएगा। ओके, तो ए यूनियन ए आपका क्या आ जाएगा, ए, और इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आई बात समझ में कि नहीं? ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इस चीज को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब है आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, जैसे यूनिवर्सल सेट। ओके, इसको मैं यूनिवर्सल सेट का आप क्या है, इंटरसेक्शन ए से करवाओ, ए इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो आपके पास क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे यू आपका क्या है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ओके, यानी कि नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर तक। ओके, ये आपका और ए आपका क्या है 1 2 3। आई बात समझ में? देखो ये आपका फिनिश नहीं हुआ है, ये एन तक है, ठीक है। अब तो अब आपको यू यूनियन ए निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या आएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट। अब ए यहाँ पे क्या हो गया, यू, सेट यू के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और सेट ए के तो ये हो ही गए। ओके, तो ये क्या आ गया, यू ही तो आ गया। तो यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट का आप किसी सेट से यूनियन करवाओगे तो आपको क्या है, यू ही आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, यू लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, यूनियन वाला पोर्शन क्या है, फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।